रमा जैन महाविद्यालय में मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन। नजीबाबाद में गुरुवार को रमा जैन महाविद्यालय में मिशन शक्ति के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक के साथ क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार कमलेश सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य केसी मटपाल, महाविद्यालय की संरक्षक डॉक्टर राखी अग्रवाल ने भी मंच साझा किया। कई समाजसेवियों को मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूलों की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा स्कूली छात्राओं को समाज में असामाजिक तत्वों द्वारा अपने बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन जैसी अनेक योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए धरातल पर चला रखी हैं। उसमें चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टोल फ्री नंबर 1090-181 या 112 के बारे में भी जानकारी दी गई। उसमें बताया गया कि महिला कहीं भी अगर किसी परेशानी में है तो वह इन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पुलिस को अवगत करा सकती है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत महिला को पुलिस सहायता पहुंचाई जाएगी, जिसके लिए वह सुरक्षित महसूस कर सकेगी। स्कूल के छात्र छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ताइक्वांडो प्रदर्शन से महिलाओं को अपनी सुरक्षा करने के लिए बच्चों के माध्यम से करतब दिखाए, जिसे देखकर पुलिस अधीक्षक ने भी छात्र छात्राओं के कार्यक्रम की तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया और छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मैं ही सर का स्वागत करती थी। सर बहुत बहुत स्वागत है रमा जैन कॉलेज में आपका। थैंक यू सर। मैं अनुरोध करूंगी मोनिका रुस्तम जी से कि वो सीओ सर का स्वागत करें बुके देकर। मैं अनुरोध करूंगी मोनिका जी सर, आप सभी Yes, come. सर वहाँ से मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पीएनएस आर्यन पब्लिक एकेडमी में पिछले 12 सालों से बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जाता है और हमारे विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल और इंटरनेशनल में भी मेडल है। तो एक छोटा सा ताइक्वांडो डेमोस्ट्रेशन पीएनएस आर्यन पब्लिक एकेडमी की तरफ से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। चुपचाओ जैसा कि ये ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है, इसमें कुछ वर्ड कोरियन लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। जुम्बी पंचिंग पोजीशन 1 2 3 4। बच्चों को इस तरीके से वहां ट्रेनिंग दी जाती है। सिंगल पंच 1 2 3 4।
डबल पंच 1 2 3 4 ट्रिपल पंच 1 2 3 4 साइड पंच 1 2 3 4 फेस पंच 1 2 3 4 5 हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। ताइक्वांडो खिलाड़ी के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। चुमछो छरिये खेनिया जम्बई 1 चांस ओनली, एक मौका और दुश्मन का ढेर। सिजक जोरदार क्लैपिंग करें हमारे ताइक्वांडो खिलाड़ियों के लिए। स्टैंड अप चुमखेनिया गो बैक। यस चुमछो छरिये खेनिया जम्बई अनेक दुश्मन एक खिलाड़ी, अनेक दुश्मन एक खिलाड़ी और सभी पे भारी। सिजक जोरदार क्लैपिंग करें हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। चल रहा है, हम लोगों को सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए। चुमछो छरिये खेनिया जम्बई कैसे बॉयज लड़कियों को परेशान करते हैं और एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अपना डिफेंस कैसे करता है। सिजक जोरदार क्लैपिंग करें बच्चों के लिए। एक पंच में फिनिश कर देती है ताइक्वांडो खिलाड़ी। स्टैंड अप छरिये खेनिया अनेक दुश्मन एक खिलाड़ी डिफरेंस की डिफरेंस जगह डिफरेंस की जम्बई सिजक जोरदार क्लैपिंग करें इस खिलाड़ी के लिए। लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने आता हूँ, उसके लिए हम 2 दिन का 4 दिन का 8 दिन का जितने भी दिन का मैम चाहें अपने कॉलेज में कैंप लगवा सकती हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। सर आप एक्चुअल नाम भी रिंकू है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन पीएनएस अरिहंत स्कूल के बच्चों द्वारा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और मुझे लगता है कि काफ़ी लड़कियां इस प्रदर्शन को देख के इंस्पायर हुई होगी कि वो भी ताइक्वांडो सीखें। कितने लोग इंस्पायर हुए? जिसमें इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये ब्लैक बेल्ट हासिल इसने की है बहुत अच्छे नंबरों से। बेटा घूम जाओ, इधर घूम जाओ। थोड़ा जल्दी बच्चों लो चलो थोड़ा सा उधर हो जाएगा आपको। मैं चाहूंगा कि सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करते रहे हमारे बच्चों के लिए। ताइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो सभी स्तरों पर खेला जाता है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक गेम है। आपको मैं बताना चाहूँगा सन 2004 में इस गेम को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उस गेम में इंडिया की पहली लड़की थी जो ओलंपिक में गई थी खेलने। पहली लड़की ने वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो एक गर्ल्स थी। पत्रकार बंधु और मेरी प्यारी बेटी, नारी शिक्षा, नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण, नारी संरक्षण। रमा जी के लिए आप एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप
एक पुलिसमैन से लेकर वहाँ से प्रारंभ कर आप आज पुलिस उपाध्यक्ष पद पर आसीन हैं। इतना ही नहीं, आपको 2 बार अपने एक राष्ट्र सेवा के लिए, अपनी सेवाओं के लिए, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2 बार राष्ट्रपति से पुरस्कृत हो चुके हैं और अभी 2 अक्टूबर को भी आपको पुरस्कार सम्मानित किया है। मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और अपने बेटियों से यह आशा करता हूँ कि वह भी उनसे प्रेरणा लें। मैं इस अवसर पर अपने योगा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाएं हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने समस्त सम्मानित अतिथियों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नारी एक अनुराधा माथुर जी को, अनुराधा माथुर एनिमल वेलफेयर के लिए काफ़ी कार्य करती रहती हैं, बहुत बड़ी सोशलाइट है। इनकी बेटियां भी, अगला मोनिका रेडी करें। अगला मैं बुलाना चाहूँगी, डे एंड नाइट का काम है हॉस्पिटल के अंदर, तो मोनिका जी बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प करती हैं, तो मोनिका जी बिल्कुल डिजर्व करती है इस टाइम। प्रियंका जी अगला मैं बुलाना चाहूँगी। सिंह जी जो है डेयरी चलाती हैं और सर्वाधिक उत्पादन के लिए 2 बार पुरस्कृत हो चुकी हैं। जोरदार तालियां बच्चों इनके लिए। या एनसीसी की लड़कियों से जुड़ना हो, भावना जी बहुत ही खूबसूरती से सूत्रधार बनती हैं। अगली है शबाना जी जो इस सम्मान के हकदार हैं। अगली है राशि प्रजापति जी, अगर यहाँ हो। सुधा यादव, अगली है अंशिका यादव, अंशिका सिंगल, पहले थी खुशी, सुधा यादव, अच्छा staff है पूजा हॉस्पिटल की, and she really deserves a very big cheer, क्योंकि निशा जिस तरह से काम करती है, सुबह 8 बजे आती है और रात के 9 बजे। खुशबू जी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। अगली है पूनम अग्रवाल जी, उनके अलावा ये NIIT की मालकिन भी है, NITC कॉलेज की मालकिन भी है, जिसमें ये लोग उन महिलाओं को शिक्षा स्कूल नहीं आ सकते, वहाँ तक जाके उन बच्चों को शिक्षित करती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ है हमारी सोसाइटी का। राशि प्रजापति भी यहाँ पे है। राशि प्रजापति, धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। उसी के साथ साथ आज यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि जी SP साहब, हमारे तहसीलदार साहब, CO साहब और हमारे लटपाल गुरु जी और हमारी मोनिका बहन जी और श्रुति बहन जी, और यहाँ पर आई हमारी बेटियाँ जो भारी मात्रा में यहाँ पर आई हैं, उन सबका धन्यवाद। और हमारी मीडिया कर्मी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सबका थोड़ी धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगी बेटियाँ जाए ना, थोड़ी देर का टाइम बोल ले। मेरे पास नारी शक्ति पर बोलना बहुत लंबा बोला जा सकता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि तुम अपने ऊपर बोलो, अपने विषय में बोलो, अपने अनुभवों के बारे में बोलो, तो बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। लेकिन समय की कमी के कारण मुझे पहले ही बोला गया है कि बहुत लिमिट में और बहुत अच्छा सुंदर जो हमारी बच्चे यहाँ से कुछ सीख कर जाए, ऐसा बोले कि नारी शक्ति में सबसे पहले आ रही है शिक्षा। मैं अपने बच्चों को यही बोलना चाहूँगी, शिक्षित होना और जागरूक होना
एक बहुत बड़ी चीज है। खाली शिक्षा लेकर डिग्री लेकर घर में बैठ जाना ये गलत बात हो गई, लेकिन आपने शिक्षा के साथ साथ आप जागरूक भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या मेरी बच्चियां या मेरी बहनें इस बात से सहमत हैं? देखिए, हमने किताबी ज्ञान ले लिया, हमारी बेटियों की उम्र चल रही है, ये इतनी सुंदर आयु है, इसमें एक बच्चे के अंदर जज्बा होता है, आसमान में उड़ने की इच्छा होती है। तो मैं अपनी बेटियों से यही चाहूंगी कि वो अपने आसमान में उड़ने की इच्छा को कभी भी कम ना होने दें। अपने छोटे छोटे गोल बनाएं। सुबह बहुत बड़ा गोल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे गोल बनाएं। जब वो आपके छोटे छोटे गोल पूरे होंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा गोल भी हासिल करेंगे। और रही मंत्री जी आदित्य योगी नाथ जी, जब से हमारा शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हमारे घर की हर बेटी बहुत निश्चित है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पर बहुत काबू पाया गया है। उससे हमारी बेटियों के साथ साथ उनके माता पिता भी बहुत शांतिपूर्ण है। क्योंकि पहले क्या होता था, बेटे अपने घर स्कूल से नहीं आई या ट्यूशन से नहीं आई तो माँ बाप बहुत चिंतित होने लगते थे, तो उसमें बहुत बड़ी राहत मिली है। क्या वैल्यू इन लोगों की हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारे माननीय एसपी सर नीरज यादव जी, जिनको मैं कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, जब से वो हमारे जिले में आए हैं, एक न्याय की जो धारा बनी है उसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सर। देखिए, पहले क्या होता, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, समाज की महिलाएं, समाज के लोग सीधे हमारे पास आते थे, और हम लोगों के पास जब हमारा क्षेत्र इतना बड़ा होता है तो हमारे पास समस्या। भूतपूर्व स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं लेट क्यों हुआ इसका मैं कारण जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देर से मेरा इंतजार किया। आज पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही थी ऑफिस में, और बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं, तो बड़ा तकलीफ होती है कि बगैर सुने को जाने में, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वेट किया। मुझे 2 बजे के पहले आना था, मैं 2 बजे के बाद आया। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान अति आदरणीय और इस रमा जैन कन्या महाविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर राखी अग्रवाल और सम्मानित समाज सेविकाएं, मेरे साथी अधिकारीगण, इस महाविद्यालय के आचार्य और आचार्याएं और छात्र, ये जो मिशन शक्ति का है, इसके तहत हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाके इस तरह का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये सब आपके लिए, ये सभी आयोजन आपको समर्पित हैं, और इस आयोजनों में जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, उन बातों को गंभीरता से लेना है और उन बातों से सीखना है जो आपको योजनाओं के बारे में बताई जाती है, जो आपको पुलिस की स्कीम्स, चाहे वो UP 112 हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, कि जब भी आपको किसी भी आकस्मिकता में पुलिस की आवश्यकता पड़े तत्काल आप 112 लगाएं। आपको कभी कोई परेशान कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, आप 10-90 में लगाएं। ये आपकी डेडिकेटेड है। किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो 98 में लगाएं। फिर हमारे अधिकारियों के, मेरे CD को सबको उपलब्ध नहीं, मेरा CD 94 240 तो समस्त अधिकारियों के जो नंबर है, जो CUD नंबर है, जो सरकारी नंबर है, वो सभी जो बैनर्स लगे हुए हम लोगों ने लगवाए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उनको नंबर को सेव करिए, तो जब भी कभी पुलिस की आवश्यकता हो उन नंबर का इस्तेमाल करिए। बहुत बातें हो जाती हैं, हम लड़कियों के बारे में बहुत बातें कहते हैं, और एक जो जिम्मेदारी होती है किसी महिला की, चाहे वो लड़की के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों ने मदर इंडिया मूवी देखी होगी। देखी है किसी ने? बच्चियों ने नहीं देखी, देखी आपने? खुशबू और किसी ने नहीं देखी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी, मतलब जो उसमें सबसे अनुकरणीय बात है कि एक व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की को उठाने का प्रयास करता है, उठा चुका हो,
उसकी माँ, उसकी सगी माँ उसको रोकती है और वो माँ अपने लड़के से बहुत प्यार करती है। वो रोकती है अपने लड़के को कि ऐसा मत करो नहीं तो मैं गोली मारूंगा। वो लड़का नहीं रुकता और उसकी माँ उसको गोली मार देती, लड़के की मौत हो गई। और ये मूवी आज से लगभग 60-70 साल पहले आई, बहुत पुरानी मूवी। और हम लोग को लगता है मूवी देखते हैं कि शायद ऐसी माँ होना बंद हो गया, अब शायद ऐसी माँ नहीं होती, अब शायद ऐसे नहीं होती, महिलाएं नहीं होती। 1 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी। एक लड़की ने अपराध किया, मैं बागपत की बात बता रहा हूँ। बागपत के गांव के कुछ लड़कों ने अपराध किया रात को, और बहुत ही सनसनीखेज अपराध था, और उस अपराध से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना। जब पुलिस उस गांव में गई तो एक बूढ़ी माँ, करीब 70-75 साल की माँ होगी, वो दादी माँ गाँव, तो उनसे पूछा कि कोई उपद्रव करने गए थे क्या लड़के? तो वो दादी माँ बोली तो मेरा पोता है, ये रात को झगड़ा करके आया, इसको उठा ले। एक दादी माँ ने अपने पोते को, सगे पोते को, और ये बता के पुलिस से अरेस्ट करवाया कि ये अपराध करके आया। तो ऐसी अभी भी माँ और दादी माँ मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारी यहाँ पे माँ है, दादी माँ तो कोई मुझे दिख नहीं रही, लेकिन जो भी है दादी माँ, तो जो भी है वो ज़रूर देखें इस चीज़ को कि भाई जो लड़के ये बदमाशी करते हैं, जो ये लोग आदमी लोग बदमाशी करते हैं, ये कहीं विदेश में कहीं अकेले नहीं रहते हैं, किसी जेल में नहीं रहते, ये आपके अपने घरों में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं। उनकी बातों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना। उन पर कोई अपराध करके आए तो तुम्हें बचाना नहीं है कि ये चलो मेरा भाई है, कोई बात नहीं, ये मेरा पति है, कोई बात नहीं, ये मेरा लड़का है, कोई बात नहीं, ये मेरा भतीजा है, कोई बात नहीं। ये नहीं होता। अगर वो लड़का अपराध करके आया है किसी लड़की के साथ, या कोई अन्य अपराध करके आया है, तो वो लड़की भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की भतीजी है, किसी की भांजी है। तो हमेशा हमें ध्यान में रखें हम लोग, और अगर इस बात में हम सुधार में आए, इस बात में थोड़ा सख्ती कर दे, तो ये सारा अपराध अपने आप खत्म होता है। एक उदाहरण मैं हमेशा हर बार हर जगह देता हूँ। अफ्रीका में एक कंट्री, बहुत छोटा सा देश, लाइबेरिया। इस देश का मतलब है फ्रीडम। लाइबेरिया मतलब, लाइबेरिया लिबर्टी से आता है, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है, आज़ादी, स्वतंत्रता। उस देश में कई साल पहले गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर, और इस सिविल वॉर में हजारों लोगों, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई। तो वहाँ की महिलाओं ने सोचा, एक डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। तो वहाँ की महिलाओं ने सोचा एक काम करते हैं, अपने लड़कों को, अपने पतियों को घर से बाहर निकाल देते हैं, घर में ताला बंद। उन्होंने घर में प्रवेश करने से मना कर दिया और सभी को बाहर निकाल दिया। और उन महिलाओं ने ये कहा कि जब तक आप ये गृह युद्ध खत्म नहीं करोगे, तब तक गृह में, अपने घर में हम आपको प्रवेश नहीं कर देंगे। और वो गृह युद्ध समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि कुछ संभव नहीं, सब कुछ संभव है। और उसके बाद उनमें से एक महिला को नोबेल पीस प्राइज, 10-15 साल पुरानी बात है। तो आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपको डिसीजन, आपको निर्णय लेना आना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आपको कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, कभी भी किसी भी तरह का कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। ये बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्रीज में बताइए, देशों में सबसे बड़ी सुपर पावर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकेंड नंबर पे कौन है? चाइना, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? रशिया। अब इन तीनों देशों में प्रधानमंत्री हुई, न अमेरिका में हुई और न ही चाइना में हुई। इंडिया में हुई कि नहीं? कौन? पाकिस्तान में हुई कि नहीं? हुई, बेनजीर भुट्टो। बांग्लादेश में हुई कि नहीं? हुई, 2, बेगम खालिदा जिया, उसे हसीना बना। श्रीलंका में हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? श्री मावो भंडार नायक।
जो दुनिया की किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। और ये हमारे देश बहुत गरीब देश कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि बहुत बैकवर्ड देश है। और हमारे इन देशों में वो प्रधानमंत्री 70 और 80 के दशक में हो, अभी की मैं बात ही नहीं कर रहा। इंदिरा गांधी जी तो 60s में प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पहले श्री मावो भंडारनायक के प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। बेनजीर भुट्टो 80s में प्रधानमंत्री थी और सेम ये शेख हसीना वाजिद और खालिदा जिया। तो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना है। जो दुनिया के बड़ी बड़ी सुपर पावर अपने यहाँ हेड ऑफ स्टेट है किसी महिला को नहीं बना पाए, अपने ये 4 देश सब कॉन्टिनेंट के 4 देश ये कर चुके हैं और कई दशकों पहले कर चुके हैं। ये दर्शाता है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है। वी आर नॉट लेस, कभी किसी से कम नहीं हम लोग, चाहे कोई भी सामने देश हो, कुछ भी हो। हमारा चंद्रयान आप सबने देखा होगा, हमने देखा होगा। अब चंद्रयान की शुरुआत बहुत हम्बल शुरुआत है। अब हम लोग कहते हैं कि चलो स्कूल नहीं जाएंगे, बरसात हो गई या बहुत गर्मी पड़ गई तो स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं, बरसात हो जाती है स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं, ठंड पड़ जाती है स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं। हमें इन सबसे डरना नहीं चाहिए। जब पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एक जगह है केरला में थुम्बा, त्रिवेंद्रम के पास है, जो केरला की कैपिटल है, उसके पास एक छोटी सी जगह है थुम्बा। थुम्बा में जब पहला रॉकेट लॉन्च हो रहा था तो वो रॉकेट एक साइकिल पीछे बांध के लाए। आपने वो फोटो देखी है? अगर वो साइंटिस्ट कहते हैं अरे हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो कार नहीं है, हम नहीं लॉन्च करेंगे, तो क्या इंडिया को चंद्रयान मिलता? नहीं। और उस समय उस दौरान डॉक्टर कलाम साहब भी, उनकी भी फोटो है, बहुत छोटे से काम करके इतने ऊपर तक पहुंचे भारत के राष्ट्रपति में, वो भी वहाँ का है। तो बहुत छोटे से शुरुआत हुई इंडिया की और कहाँ हम लोग पहुँच गए, हम लोग चांद पर पहुँचे। तो कभी भी किसी भी स्तर पर हम लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, हम कि हमारे अंदर जरा सी भी कोई कमजोरी या हीन भावना बिल्कुल नहीं होनी। वी कैन डू एनीथिंग, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। हमेशा जो प्रॉब्लम है वो हमारे मेंटल ब्लॉक में है कि हम लोग सोचते नहीं हो, पहले समझ लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर भगवान ने आपको सोचने की क्षमता दी है, अगर भगवान ने आपको एक आइडिया दिया है तो उसको पूरा करने की क्षमता जरूर दी। नहीं तो भगवान को आइडिया नहीं देता, इसको हमेशा आप याद रखें। और अगर आप उस आइडिया को पूरा नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। उस आइडिया को पूरा करिए और जीतो, मेहनत करिए। उस मेहनत में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्तर पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जीतो, मेहनत करिए और हमेशा हर जो भी आप रास्ता अपनाओ, कोई भी फील्ड अपनाओ। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा पारुल चौधरी, देखा कि नहीं देखा? किसी ने देखना जाकर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। एक मेरठ की एथलीट है, एशियाड में जिसको गोल्ड मेडल मिला, और उसका जो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत पीछे थी। शी वॉज वे बिहाइंड, जो नंबर 1 थी उससे करीब वो बहुत पीछे चल रही थी। और आखिरी 10-15 सेकंड वो जिस तरह दौड़ी है, तो उसको दौड़ के आपको लगेगा किस तरह दौड़ी है, सब कुछ भूल भाल के दौड़ी है, उसको गोल्ड मेडल मिल गया। आप वो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा इसको तो गोल्ड मिल नहीं सकता, बहुत पीछे। तो गोल्ड आइए जुझारों पर। अब इंडिया नंबर 2 नहीं होना चाहिए, हमेशा नंबर 1 होना चाहिए। अब हमें सिल्वर मेडल नहीं, गोल्ड चाहिए, और वो गोल्ड हमें हर फील्ड में चाहिए, हर फील्ड, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, कुछ भी हो। वी हैव टू बी नंबर 1। इतनी बड़ी आबादी नंबर 2 पे नहीं रह सकती, नंबर 1 पर ही रहना है। तो कभी भी हार मत मानना आप लोग, कभी भी किसी से हार मत। हमेशा मतलब लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल एक चीज़ है, लेकिन इम्पॉसिबल बहुत छोटे में मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि आप इसको जरा पढ़ोगे ना तो लिखेगा आई एम पॉसिबल। हर एक स्कूल इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो मैं पॉसिबल हूँ, भले मेरा स्पेलिंग इम्पॉसिबल है। आप
आराम से हर चीज़ कर सकते हो। और मेहनत में आपको मज़ा आना चाहिए, मेहनत में आपको अच्छा लगना चाहिए, मेहनत में आपको एंजॉयमेंट आना चाहिए, मेहनत से कभी आपको बोर नहीं होना है, मेहनत में आपको आनंद आना चाहिए। और मेहनत में आपको आनंद आएगा तो आपको सफलता, अपने चरम पे पहुंचने पे सफलता देने से कोई नहीं होगा। रही बात मिशन शक्ति, मिशन शक्ति का उद्देश्य ये तो है ही जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी जरा सा भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को अंडरस्कोर कर रहा हूँ। सेकेंड बात आती है आपके साथ और आपके लिए एक सुरक्षित वातावरण, जिसमें आप ये सारे जो मैंने आपको बताई है बातें और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके स्वप्न हैं, उनको आप पूरा कर सकें, उसके लिए एक सुरक्षित वातावरण होना ज़रूरी है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो सड़क हो जो आपके घर तक जाती हो, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो जहाँ पे आप जाते हो, तो चाहे वो आपका घर हो, चाहे मोहल्ला हो, वहाँ हर एक जगह एक सुरक्षित वातावरण, कोई आपसे बदतमीजी ना करे, कोई आपसे छेड़छाड़ ना कर सके, कोई आपसे अभद्र व्यवहार ना कर सके, वो देना पुलिस और समाज दोनों का है। पुलिस का कर्तव्य इसलिए क्योंकि पुलिस हमें हमेशा विजिबल रहे। स्कूल में कोई बात होती है, तत्काल हमारी जो टीम आती है, चाहे वो इंटर रोमियो की टीम हो, तो चाहे हमारी महिला बीट अधिकारी हो, तो चाहे हमारे अन्य अधिकारी हो, उनको आप तत्काल बातें बताएं। बिल्कुल चुप नहीं रहना, चुप्पी नहीं, चुप नहीं रहना, चुप्पी तोड़नी है। क्योंकि अगर आप चुप रहोगे, उसकी बातें आप सुनोगे, तो वो किसी और लड़की के साथ वो बातें करेंगे, तो वो बातें बर्दाश्त नहीं करनी है। कोई भी अगर आपसे गलत बात करे, अभद्र व्यवहार करे, छेड़छाड़ करे, स्टॉकिंग करे, तत्काल पुलिस को आप बात बताएं, जिससे हम उस पर एक्शन ले सकें। वो चाहे ये स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसमें अधिकांश लोग उनके परिचित होते हैं, या तो उनके दोस्त होते हैं, या उनके मोहल्ले के लोग होते हैं, या उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके स्कूल के लोग होते हैं, और बाहरी लोग बहुत कम होते हैं जो इस तरह की बातें। तो बिल्कुल घबरा नहीं, इस दबाव में नहीं आना है कि चलो मेरी बदनामी हो जाए। बदनामी आपकी नहीं होगी, बदनामी उस व्यक्ति की होगी जो आपके साथ गलत कार्य कर रहा है। तो ये सोच बदलनी है कि अक्सर हमको बताया जाता है कि पुलिस के पास जाएंगे, मीडिया में जाएगा तो मेरी बदनामी हो। जब आपकी कोई गलती नहीं है तो फिर बदनामी आपकी क्यों? बदनामी उसकी होनी चाहिए जिसकी गलती है, जिसने अपराध किया। तो बेहिचक पुलिस के पास आइए, अपने घर वालों को बताइए और ये सारी बातें बताइए, जिससे कि एक सुरक्षित वातावरण आप सबको मिले। आप एक चुप्पी तोड़ोगे तो कई बच्चियों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि अपराधी ये फिर देखता नहीं है कि कौन किसकी बहन है। क्या ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं जिन्होंने सगे रिश्तों को तार तार किया, सगे रिश्तों को, बहनों भाइयों के रिश्ते को, माँ बेटे के रिश्ते को, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसे रिश्ते होते हैं, आपको चुप नहीं रहना, आपको तत्काल उसके बारे में बताना, चाहे कुछ भी हो। अभी ये नजीबाबाद का ही केस था कुछ साल पहले, और पुलिस कैसे प्रयासरत है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है कि आप जब शिकायत करोगे तो एक FIR हम लोग दर्ज करें, मुकदमे दर्ज करें, उसकी विवेचना, और विवेचना के पश्चात कोर्ट में उसकी अच्छी पैरवी, जिससे कि हम लोग उसको सजा दे सकते। इसी मुरादाबाद का इसी नजीबाबाद का एक केस है, यहाँ पे कुछ साल पहले शायद 2015 या 16 में माँ और बेटी दोनों की जगह में हत्या कर दी थी एक व्यक्ति। जो लोग उस घटना को याद कर रहे होंगे, जो थोड़ी उम्र में होंगे सीनियर, उनको पता होगा। उस व्यक्ति को पिछले हफ्ते मृत्यु दंड दिया गया, फांसी की सजा हुई। वो इसलिए हो पाई क्योंकि जो वो परिवार था और जो गवाह थे, उन्होंने बिना डरे गवाही दी। साथ ही साथ तमाम जो केसेस हुए हैं, चाहे वो पॉक्सो के केसेस हों और चाहे वो अन्य महिला संबंधी अपराध के केसेस हों, उसमें 1 दर्जन के लगभग हम लोगों ने उम्र कैद की सजा सुनी, कोर्ट में सजा की है पिछले 2 महीनों में। तो बस आप साथ दीजिए, बिल्कुल मत डरे, समझौता मत करिए। अगर कोई आपका उत्पीड़न कर रहा है, कई बार लोग आपको डरा देते हैं, घर वाले भी डरा देते हैं कि शादी होनी है, ये होना है, वो होना है,
तो क्या पुलिस में जाना, ये सब मत करिए, पुलिस में जाइए जिससे कि हम उसको दंडित कर सकें और आपको न्याय मिल सके। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं एज बाई लॉ और बाय द गवर्नमेंट। एसिड अटैक के जो विक्टिम्स होते हैं, जिन पे कोई अगर तेजाब फेंकता है तो उसको रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उसको कंपनसेट किया जाता है। सजा तो मिलती है, इसके साथ ही फाइनेंशियली कंपनसेशन मिलता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन। उसको याद रखिए, आपको SC/ST एक्ट की कंपनसेशन तो पता ही होगी, इसके साथ ये जो कंपनसेशन, उसी के साथ अन्य अपराध होते हैं, पॉक्सो बच्चियों के साथ अपराध होते हैं, उसमें भी कंपनसेशन गवर्नमेंट मिलती है। तो बेझिझक आइए और शिकायतें दर्ज कराइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी शिकायतों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और उसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई जो भी कानून मुझे अलाउ करता है, पुलिस को अलाउ करता है, वो हम करेंगे। और इस भारी संख्या में यहाँ आने के लिए आप सभी को ढेरों धन्यवाद, मेरे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप फील्ड चुनो, जो भी क्षेत्र चुनो, उसमें एकदम टॉप पे जाइए, एकदम चरम पे जाइए और उसके नीचे बिल्कुल भी संतोष मत करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।